Hello friends, good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel विपिन ब्लॉग्स। और मैं हूं आपका दोस्त सागर कुमार नंदा। तो भाई आज हम बात करेंगे यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब, ये सब के जो चुनाव हुए हैं ना, अभी रिसेंटली हुआ है इलेक्शन। तो वो असेंबली इलेक्शन हुआ था, बट इलेक्शन ही तो था, लोगों का मत ही तो था। तो उससे ना हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है, जो सीखने को चाहे उसको मिला है। बाकी जो उल्लू का पट्टा है, जानबूझकर अगर जाग के सोने वाले होते हैं ना, उनको कौन सिखा सकता है। वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिला। वो कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफ़ी है, अगर समझना चाहो तो। खैर, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोचने का तरीका है, कौन क्या सोचता है, किसके दिमाग में क्या है, ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, फिर भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई अब तो जाग जाओ, अब तो सुधर जाओ, अब तो समझ जाओ कम से कम कि लोग आखिर क्या चाहते हैं। और आप जो है ना, जो नेता लोग हो, पॉलिटिशियंस हो, आप भी हम जैसे लोगों से, आप कह सकते हो कि जनसाधारण से आप क्या चाहते हो। यही कि बस 5 साल में एक बार आपको वोट दे दे, बस बात ख़त्म, फिर भाड़ में जाओ, हम जो चाहे वही करेंगे, आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। फिर 5 साल के बाद आप और हम मिलेंगे, फिर हाथ जोड़ के नमस्ते नमस्ते करेंगे, भाई भाई बुलाएंगे, आपके घर पे जाएंगे, आपके घर पे खाना खाएंगे, वगैरह वगैरह। ये सब जो नाटकबाजी लोग करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये एक फेस्टिवल है, चुनाव नहीं है, एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है। और हम जैसे लोगों को ये हक बनता है कि हमें त्यौहार बनाए और हमारा हक जताए लोगों के सामने, भाई हम है और हम ही रहेंगे, हमें ही चुनो, तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता है नहीं, दूसरा कोई चॉइस भी नहीं है। ये गलत फहमी ना अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी चलता है। तो जनसाधारण जो लोग चाहते हैं वही होता है। 5 साल के बाद ही सही, एक बार लोगों को मौका मिलता है और वो जो चाहते हैं वही करते हैं। जिसको राजा बनाना चाहते हैं बना देते हैं, जिसको रंक बनाना चाहते हैं बना देते हैं। ये तो आपने देख ही लिया होगा कि चुनाव से पहले यूपी में लोग पता नहीं कितना घटिया बयान दे चुके थे कि भाई इस बार तो ये हो जाएगा, इस बार तो वो हो जाएगा, इस बार तो बाबा गए, इस बार तो बाबा मठ में जाएंगे, वगैरह वगैरह। हमने बहुत सुना, हमने क्या पूरे देश ने बहुत सुना, बहुत देखा, पर आखिर में हुआ क्या? जो होना था वही हो गया। देखो, यूपी में एक चलन था, जब से मतलब यूपी अस्तित्व में आया है ना, तब से वहाँ पे एक चलन था, कोई भी सरकार 5 साल से ज़्यादा टिकता ही नहीं था। एक बार 5 साल तक कोई सरकार चल गया, उसके बाद तो जाना उसका तय ही था। लेकिन इस बार ऐसा कमाल हो गया कि भाई 5 साल के बाद फिर से कोई सरकार दूसरी बार चुन के आ गया है, और वो भी इतने भारी बहुमत से। अजीब सा है ना, अजीब नहीं, कमाल की बात है। और वो ये कमाल क्यों हुआ? क्योंकि लोग हैं ना आजकल, वो गांडू नहीं रहे जो पहले 1947 के या 1950 या 60 या 70 के दशक में रहते थे ना लोग, जिस तरह आज वैसा है नहीं। धीरे धीरे ही सही, हमारे देश के लोग ना एजुकेटेड हो चुके हैं, उनको पता है कि उनकी एक वोट का कीमत क्या है। और इस बार आपने देखा कितना लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है। वो चाहे पंजाब में क्यों ना हो, वो चाहे यूपी में क्यों ना हो, उत्तराखंड में क्यों ना हो, गोवा में आपने देखा है कितनी % वोटिंग हुई है वहाँ पे। मणिपुर में भी वही हाल है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल चुका है, 5 साल में ही सही एक बार उनको वो मौका मिलता है जो शायद ऊपर वाले के हाथ में भी नहीं है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी ऊपर ला सकते हैं और किसी को भी गटर में डाल सकते हैं, और वो डाल के दिखा दिया। और किन को गटर में डाला है? जो खुद में जीते हैं ना जो लोग, उन्हीं को डाल दिया है। जो कभी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते, सोचना चाहते भी नहीं हैं, उनके लिए आम जो लोग होते हैं ना, वो कीड़े मकोड़े की तरह होते हैं। उनको कोई मायने नहीं है, उनका कोई फिक्र नहीं किसी को। बस 5 साल में एक बार जाओ, उनकी दिमाग में ऐसा ही बैठ गया है कि 5 साल में एक बार जाओ,
100 का एक नोट दे दो, एक बोतल दारू दे दो, बस बात ख़त्म, वोट आपके हिस्से में आ जाएगा। ऐसा ये गलत फहमी ना अपने दिमाग से निकाल दो। आज के ज़माना अलग है, आज के लोग अलग है, उनके सोच अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग है। उनको अच्छे से पता है कि कौन सामने से आएगा तो उनकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरा हो पाएगा, और जिनसे पूरा होगा वही आएंगे भाई सत्ता में। बाकी सब तो ऐसे ही, जैसे अखिलेश भैया गए ना, अभी कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चलता। कितने लंबे चौड़े भाषण देते थे, माँ कसम मज़ा आ जाता था सुन के, लेकिन अब कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चलता है। अब कौन से गेस्ट हाउस में या पता नहीं, शायद कहाँ होंगे, आराम फरमाते होंगे। भाई इतना मेहनत जो किया था, चलो मेहनत का फल मिला भी उनको। 55 सीट से 125-30 तक आ गए। वो तो अपने वोट के परसेंटेज बढ़ गया उतने में खुश है, बाकी जीतने के इरादे से तो आए नहीं थे। और खैर छोड़ो, दूसरे राज्यों के बारे में क्या बताया, और ख़ास करके भाई कांग्रेस के बारे में क्या बताया। भाई ये लोग इतने एक्साइटेड थे कि इनको लगता था कि 5 क्या, ज़रूरत पड़े तो आज अगर पूरा देश में चुनाव हो जाता ना तो कांग्रेस ही आ जाता। इनके बयानबाजी आप चुनाव से पहले सुनते तो पता नहीं क्या सोच के ये लोग इतना मतलब फिगर बिठा देते कि हमको यहाँ से इतना वोट मिलेगा, वहाँ से इतना वोट मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा पक्का, एकदम फिक्स है। कहाँ गया भाई, 403 सीट में से यूपी में से आपको सिर्फ 2 ही मिलता है। शर्म की बात है कि किसी दिन ये पार्टी देश का सबसे बड़ा पार्टी होता था, और हमारा जो नेशनल पार्टी के नाम पे इसके ऊपर लेबल लग चुका था। लेकिन अब देखो क्या हालत हो गया है, ना घाट के रहे ना घर का, धोबी का कुत्ता जैसा हो गया है इनका हालत। इनका कोई साथ भी देने को तैयार नहीं है, ये अकेले के दम पर तो खड़ा हो नहीं पाते, इनका कोई साथ भी देने को तैयार नहीं है। खैर छोड़ो, उनके बारे में क्या बताए। जो इन्होंने कांड कर कर के गए हैं ना पिछले 60 साल में, लोग अगले, मुझे तो लगता है अगले 100 साल तक इनको लोग भूलेंगे नहीं। वोट देना तो दूर की बात है। खैर रहा सवाल बीजेपी का, हम ये नहीं कहते कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छा काम करता है। इनमें भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में नहीं सोचते। लेकिन फिर भी ये पार्टी में एक रूल्स है, एक रेगुलेशन है, जिसको पार्टी का हर एक मेंबर फॉलो करता है। और इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है ना, वो देश ही है। और इनके सबसे बड़ी मुखिया देखो, ना तो कोई परिवार है, ना खुद का कोई अपना है, ना खुद के बारे में भी ये ज़्यादा नहीं सोचता है ये आदमी। पता नहीं ये बंदा किस माहौल में, मतलब किस घड़ी में पैदा हो गया था इस देश में। इस देश का मतलब क्या क्या कर जाएगा अपने जाने से पहले। और इसको ना लोग चाहे कोई कुछ बोले, मैं तो यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी आज है, पता नहीं कल होगा नहीं होगा, लेकिन दुनिया जो गया भाड़ में। लेकिन हिंदुस्तान इस व्यक्ति को, इस इंसान को ना अगले 1000 साल तक याद करेगा। अगर कल हिंदुस्तान सच में एक सुपर पावर बन गया ना, तो वो सुपर पावर का सुपरमैन अगर कोई होगा या किसी के नाम पे जाएगा तो वो एक ही इंसान होगा, और वो होगा नरेंद्र मोदी। चाहे लोग इसके बारे में कुछ भी बोले, वैसे तो विरोधी गलत बोलते ही है, उनके सामने कोई अच्छा ही दिखता ही नहीं है, लेकिन वो भी अपने आप में जानते हैं, अपने अंदर उनकी भी यही सोच है कि ये इंसान अलग है, ये इंसान ख़ास है, और हमारे देश के लिए ना एक कोहिनूर से भी बढ़कर कीमती है। पता नहीं अगर कांग्रेस और 10-20 साल हमारे देश के बागडोर संभालता ना, तो हमारा देश का बेड़ा गर्क तो वैसे भी कर चुके थे, और पता नहीं गटर में डाल देते ये लोग, बेच ही देते हमें फिर से अंग्रेज़ों के हाथ। लेकिन देखो किस्मत, हमें कौन मिल गया, एक पारसमणि मिल गया। पारसमणि कहते हैं ना, पारसमणि जिसको छू लेता है वो सोना बन जाता है। देखो ना, इसकी हाथ पड़ गया, हमारे देश के बागडोर इसके हाथ में आ गया, तो देखो हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, और कहाँ पहुँचने का इरादा लेके चल रहे हैं हम। अभी देखो दुनिया में क्या नहीं चल रहा है। दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, यूक्रेन के हिस्से में एक हिस्सा, और रसिया के हिस्से में एक हिस्सा। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है भाई, ना तो उसके तरफ ना इसके तरफ, ना वो नाराज़ ना ये नाराज़, वो खुश ये भी खुश। सबको ऐसा लगता है भाई हमारे तरफ है, लेकिन हम किसी के तरफ नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ हमारे ही तरफ है। और दुनिया जानता है कि हम ख़ास हैं,
हमारा एक कीमत है, हमारा एक औकात है। और इसीलिए देखो, हर किसी को हमारी ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत हमको भी तो है भाई। हम तो पहले हमारी ज़रूरत, हमारे घर को तो पहले देखेंगे ना। हमें अभी किसी के साथ लड़ने झगड़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है और बिल्कुल भी मूड नहीं है। हमें अभी खुद के बारे में सोचना है, और वो इंसान खुद के हमारे ही बारे में सोचता है। हमें आत्मनिर्भर यानी कि इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो अपने काम में पूरी तरह से सफल है। आज हमारे देखो, हमारे देश के हर एक इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है। कोशिश का लगभग खड़े हो चुका है। बस थोड़े दिन और चाहिए हमें, और थोड़ा मजबूत होने में। तब तक हमें किसी झगड़े में, किसी लफड़े में नहीं पड़ना है भाई, कोई चाहे कितना भी बहका है। खैर, और हमारे देशवासियों को ना ये बात अच्छे से समझ में आ चुका है कि अगर कोई है जो हमें और ऊपर लेके जा सकता है, और अच्छा हमारा हो सकता है हमारे साथ, तो वो एक ही इंसान है, वो है नरेंद्र मोदी। और वो एक ही पार्टी है, वो है बीजेपी। आगे चलकर ना भाई वो दिख जाएगा। अभी थोड़ा बहुत क्या, बहुत कुछ दिख चुका है। 5 में से 4 राज्य में पूरा बीजेपी क्लीन स्वीप कर चुका है। एक जो था वो यूँ कह दो कि वैक्यूम हुआ था, आपने घुस गया, पूरा कर लिया भाई। किसी चीज़ को अचीव कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं होता है, उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होता है। देख लो आगे क्या क्या होता है, होगा ज़रूर जो होगा। भगवान हमेशा जो करता है अच्छा के लिए करता है। शायद आपके आ जाने से पंजाब का कुछ अच्छा हो जाए। खैर, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई उससे दुश्मनी नहीं है। खैर, जो भी हो, जो भी पार्टी है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन देश का अच्छा होना चाहिए, और उम्मीद है यही होगा। और ये लोगों को ना, जैसे विरोधी होते हैं ना, विपक्ष, क्या बताए, इतना घटिया विपक्ष शायद ही किसी देश में होगा। हमारे दुश्मन को भी नसीब ना हो ऐसे घटिया विपक्ष। खास करके कांग्रेस पार्टी के लोग, ये लोग पता नहीं अपने आप को सत्ता पाने के लिए कितने नीचे गिरा सकते हैं, इसकी कोई तुलना नहीं है। क्या क्या नहीं किया ये लोग। कोरोना के एडजस्टमेंट, कोरोना के वैक्सीन के एडजस्टमेंट अवेलेबिलिटी के ऊपर लेकर सवाल उठाया। ये कह दिया कि हमारे साइंटिस्ट के इतने हिम्मत ही नहीं, इतनी औकात ही नहीं कि वैक्सीन बना सके। हमारे देश का वैक्सीन का कोई कीमत नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं है। वो बाहर से आने वाले अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन या रसिया से जो वैक्सीन आएगा वही सही है। बाकी हमारे देश की वैक्सीन का कोई औकात ही नहीं। लेकिन लोगों ने इनकी औकात दिखा दिया। अखिलेश जी तो ये कहते कि भाई ये तो बीजेपी का वैक्सीन है, हम तो नहीं लगवाएंगे भाई। कोई बात नहीं भाई, लोगों ने बता दिया हमारे वैक्सीन का कीमत क्या है। खैर, समझ गए होंगे भाई आप। खैर, अब देखो ना, कोरोना के टाइम पे जो माइग्रेशन हुआ था उसमें भी लोगों ने कितना मजाक उड़ाया था गवर्नमेंट का। लोगों ने माइग्रेट ज़रूर किया था, लेकिन उनको अच्छे से पता था कि उनकी सरकार उनके लिए कितनी ख्याल करती है उनकी, और कितनी हिफाजत में रखना चाहती है, क्या क्या सोचती है सरकार उनके बारे में। लोगों को अच्छे से पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। एक फिल्मी डायलॉग सुना होगा आपने कि ये पब्लिक है, सब जानता है, इनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। नेता लोग को जो लगता है ना कि भाई पब्लिक गांडू है, इनको कुछ नहीं पता, हम जो बोलेंगे ना ये मान लेंगे। हाँ, शायद होंगे कुछ लोग जो मानते होंगे, लेकिन सब ऐसे नहीं है। आज हमारा देश शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। वो जानता है उसके लिए कौन क्या सोचता है, किसके दिमाग में जहर भरा हुआ है, और कौन उनको सच्चा प्यार करता है, किसके दिल में देशवासियों के लिए सच्चा प्यार है, सच्चा इज्जत है। देश पहचानता है, और देश ने बता भी दिया। 5 राज्यों के चुनाव में देश ने बता दिया कि खाली फोकट में हवाई करने वालों का क्या हाल होता है। भाई सिद्धू भैया, सिद्धू जी, ये क्रिकेट का मैदान नहीं है, पॉलिटिक्स है। यहाँ पे ना ठोको ठोको कह देने से काम नहीं चलता है। ठोक दिया लोगों ने आपको, और एक्सेप्ट भी करना पड़ा आपको, कि मानना पड़ा भाई हो गई गलती। क्लीन स्वीप, एकदम क्लीन बोल्ड कर दिया आपको। अब घर जाइए, थोड़ा आराम कीजिए, बहुत बोल के थक चुके थे। थोड़ा नींबू पानी पीजिए, आराम कीजिए। अगली चुनाव में देखा जाएगा कि किसको ठोकेंगे, कैसे ठोकेंगे। ठोको करते रहो घर पे बैठ के, अभी शांति से, आराम से। किस किस के बारे में बताएंगे अब।
मणिशंकर अय्यर जी, दिग्विजय सिंह जी, कपिल सिब्बल जी। भाई नमूने के ऊपर नमूने, नमूने के ऊपर नमूने, इतने नमूने भरे पड़े हैं इन पार्टियों में, इन पार्टी में खास करके कांग्रेस पार्टी में। बड़ा मज़ा आता है आप जैसे जोकरों को देख के, चुनावों के टाइम पे आपके बयानों को सुन के ना बड़ा मज़ा आता है। माँ कसम, आपके बयानों को ना बहुत मिस करेंगे हम अगले 5 साल तक। खैर, आप जैसे लोग रहेंगे नहीं तो हमारा एंटरटेनमेंट होगा कैसे। खैर छोड़िए, क्या मिलेगा फालतू का टाइम पास करके। आपके बारे में बोलना मतलब फालतू का टाइम पास करना। हमें तो हमारा नेताओं के ऊपर, खास करके बीजेपी के पार्टी के ऊपर, बीजेपी के लीडर्स के ऊपर पूरा भरोसा है। हम जितना भरोसा हमारे माँ बाप पे करते हैं ना, हम उतना ही भरोसा मोदी जी पे करते हैं, उनके पार्टी पे करते हैं, और आगे भी करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। क्योंकि हमको भरोसा हो चुका है, अगर कोई हमारा दुख दर्द के बारे में समझने वाला है, या हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारे देश के बारे में सोचने वाला है, खुद से बढ़कर सोचने वाला है, तो वो एकलौता इंसान है मोदी जी या उनके पार्टी के हर एक लीडर, हर एक पार्टी मेंबर सोचेगा हमारे लिए, हमें भरोसा है। बाकी कौन क्या सोचता है, भाड़ में जाए, हमको क्या लेना देना। हम खुद खुश, उनसे बहुत खुश है, बहुत बहुत भरोसे लायक है वो, बहुत खुश है। आगे जितनी भी बार मौका मिलेगा ज़िंदगी में, हम उन्हें ही सपोर्ट करेंगे और करते ही रहेंगे। खैर भैया, आप क्या सोचते हो भाई हमको नहीं पता, लेकिन हम हमारी सोच बता दिया। तो क्या बताए, मोदी जी के बारे में जितना बताए उतना कम है। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा लेकिन उनकी तारीफ़ ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा ना, वो एक पारस मणि है। हमारे किस्मत था, किस्मत में था, वो हमें मिल गया। काश दुनिया, क्या बताए, दुनिया जाके ना भगवान के पास पूजा करते हैं, अपने अपने खुदा के पास जाके बैठते हैं भाई, मांगते हैं कि भाई काश हमारे देश में। पाकिस्तान के कई एंकरों को मैंने सुना है न्यूज़ चैनल पे बैठ के ये कहते कि भाई काश हमारे किस्मत में ऐसे प्राइम मिनिस्टर होता तो आज हमारा देश का ये बड़ा गर्व नहीं होता, हम कहाँ होते। लेकिन हमारे खुद के देश के लोगों को ना वो पसंद नहीं आते भाई। बेशर्मी का भी ना एक हद होता है, वो पार मत करो। खुद बेशर्म भी बेशर्म हो जाए आपको देखकर, उसको भी शर्म आने लगे, ऐसा मत करो। खैर छोड़ो, क्या बताए। वीडियो का करते हैं एंड भाई। अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के बीच, मज़ा आएगा कसम से। और हाँ, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं होता है चैनल तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ खास कर नहीं पाता हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता है शायद मेरा वीडियो, इसलिए सब्सक्राइब नहीं करते हो। कोई बात नहीं यार, कोशिश तो भरपूर करता हूँ, बाकी पसंद ना पसंद तो फिर आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं अपना कोशिश तो करता रहूँगा। बाकी आप जो ठीक समझे कर लो। पसंद आए तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि अगर आगे कोई नई वीडियो में अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। खैर वीडियो का करते हैं एंड, आज के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।